बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। आखिरी लड़ाई। अन्नू और पारो जैसे ही घर आए वो सीधे चचा बुद्धू के कमरे में आ गए और उस पर गुस्सा निकालते हुए कहने लगे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि किसी अजनबी आदमी से कोई चीज मत लिया करो। आज तुम्हारी वजह से हम कोहकाफ जा पहुंचे थे। हाँ, हम तीनों बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। ये सुनकर चचा बुद्धू ने उनकी तरफ देखा। लेकिन तुम तो दो हो। ये सुनकर पारो और अन्नू ने एक दूसरे की तरफ देखा। ओह नो, चिड़चिड़ी बुआ कोहकाफ में रह गई। ये देखकर वो तीनों परेशान हो गए। अब क्या करें? उस शतुंगड़े जादूगर ने अभी तक तो चिड़चिड़ी बुआ को मार दिया होगा। ये सुनकर चचा बुद्धू रोने लगा। हाय, चिड़चिड़ी बुआ मर गई तो उसका मेकअप का सामान अब कौन इस्तेमाल करेगा? ये सुनकर पारो ने कहा, मैं हूं ना। उन दोनों की बात सुनकर अन्नू ने गुस्से से कहा, तुम दोनों चुप करो और मुझे कुछ सोचने दो ताकि मैं चिड़चिड़ी बुआ को कोहकाफ से वापस ला सकूं। ये सुनकर पारो कहने लगी, हमें सुंदर परी को बुलाना चाहिए ताकि वो चिड़चिड़ी बुआ को वापस लाने में हमारी सहायता करे। ये सुनकर अन्नू कहने लगा, सुंदर परी ने हमें जमीन पर भेजते हुए कहा था कि उसकी शक्तियाँ अब 24 घंटों बाद ही एक्टिव होंगी, इसलिए हमें खुद ही कुछ करना होगा। ये कहकर अन्नू रामू काका के घर आ गया और जादू आईने से कहने लगा, मैं कोहकाफ जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर जादू आईने के अंदर से आवाज आई, सियानी जादूगरनी कोहकाफ जाने वाली है। अगर तुम किसी चुड़ैल का भेष बदल लो तो तुम उसके जरिए कोहकाफ पहुंच सकते हो। अन्नू को जादू आईने का ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने घर आकर एक चुड़ैल का रूप धार लिया और सियानी जादूगरनी के पास आकर कहने लगा, क्या तुम मुझे अपने साथ कोहकाफ ले जा सकती हो? ये सुनकर सियानी जादूगरनी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कोहकाफ क्यों जाना चाहती हो? ये सुनकर अन्नू ने उससे कहा, मैं नैना चुड़ैल हूँ और कल मेरी एक देव से लड़ाई हो गई थी। उसने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली और मुझे सजा के तौर पर जमीन पर फेंक दिया। अन्नू की ये दुखी कहानी सुनकर सियानी को उस पर तरस आ गया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें कोहकाफ तक ले जाऊंगी, लेकिन इसके बाद तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हारी शक्तियाँ वापस लाने में मदद करूँ। ये सुनकर अन्नू ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। ये सुनकर सियानी जादूगरनी उसे लेकर गायब हो गई। उधर दूसरी तरफ चिड़चिड़ी बुआ कोहकाफ के बाजार में घूम रही थी। अब मैं क्या करूं? ये अन्नू और पारो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। अब मैं वापस कैसे जाऊं? ये कहकर वो रोने लगी। तभी उसे रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर दिखाई दिया। क्यों ना मैं कोहकाफ के ब्यूटी पार्लर को चेक कर लूं, हो सकता है ये मुझे इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की बना दें। ये कहकर चिड़चिड़ी बुआ उस पार्लर के अंदर आ गई। वहाँ एक चुड़ैल बैठी थी। चिड़चिड़ी बुआ उससे कहने लगी, क्या यहाँ इंसानों का मेकअप भी किया जाता है? ये सुनकर वो चुड़ैल चौंक कर उसे देखने लगी और उससे पूछा, क्या तुम इंसान हो? ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ को गुस्सा आ गया। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? चिड़चिड़ी बुआ की बात सुनकर वो चुड़ैल कहने लगी, मैंने सुना था कि इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं, जबकि तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर चिड़चिड़ी बुआ को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी, कोहकाफ के ब्यूटी पार्लर भी बहुत गंदे हैं, मुझे यहाँ से मेकअप नहीं कराना। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन ब्यूटी पार्लर में खड़ी चुड़ैल ने उसे आवाज दी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, जल्दी से यहाँ आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अपने जादू से इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दूं। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ खुश हो गई और उसके पास जाकर कहने लगी, अगर तुमने मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दिया तो मैं अपनी दुनिया से तुम्हारे लिए और भी कस्टमर्स लेकर आऊंगी। ये सुनकर वो चुड़ैल कहने लगी, ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी जूसर मशीन लेकर आती हूँ। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ घबरा गई और कहने लगी, जूसर मशीन? क्या मतलब? क्या तुम मेरा जूस बनाने लगी हो? ये सुनकर वो चुड़ैल हंसने लगी और उसने चिड़चिड़ी बुआ से कहा, दरअसल कल ही मुझे एक डॉक्टर ने इंसान का लहू पीने को कहा है, क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत कमजोरी हो गई है। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ फौरन वहां से भागी। चिड़चिड़ी बुआ बाहर निकली तो उसे एक और चुड़ैल ने पकड़ लिया। चिड़चिड़ी बुआ जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या तुम भी मेरा खून पीना चाहती हो? ये सुनकर वो चुड़ैल कहने लगी, मैं अन्नू हूँ और चुड़ैल का भेष बदलकर यहाँ से आपको लेने आया हूँ। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ खुश हो गई और अन्नू से कहने लगी, मुझे जल्दी से घर ले चलो, क्योंकि यहाँ की चुड़ैलें मुझ सुंदर लड़की का खून पीकर मेरी तरह सुंदर होना चाहती हैं।
ये सुनकर अन्नू को हंसी आ गई और वो कहने लगा, मैं आपको घर ले जाऊंगा, लेकिन जमीन पर जाने से पहले मैं काली आत्मा से मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ आखिरी जंग लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ ने अन्नू से पूछा, काली आत्मा, अब ये कौन है? अन्नू ने उसे बताया, काली आत्मा एक पुरानी संदूक के अंदर रहती है और जमीन पर जाकर इंसानों को तंग करने वाले सारे जादूगरों, भूतों और चुड़ैलों की शक्तियाँ हमेशा के लिए छीन लेती है। ये कहकर अन्नू और चिड़चिड़ी बुआ काली आत्मा को तलाश करने लगे। अन्नू जानता था कि काली आत्मा एक सुनसान खंडर के पुराने संदूक के अंदर रहती थी और आज तक उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत भयानक थी। थोड़ी दूर चलने के बाद अन्नू को वो सुनसान खंडर मिल गया जहाँ एक पुराना संदूक रखा हुआ था। अन्नू ने पास जाकर कहा, मुझे ये बात रामू काका ने बताई थी कि जब कोहकाफ के जादूगर, भूत और चुड़ैलें हम इंसानों को ज्यादा तंग करने लगे तो मैं आपसे मदद मांगू। अन्नू की ये बात सुनकर उस संदूक के अंदर से आवाज आई, हाँ, रामू काका ने एक बार मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ, तुम किसकी शिकायत करने आए हो? ये सुनकर अन्नू ने शतुंगड़े जादूगर और सियानी जादूगरनी की माँ, नानी और सारे बहन भाइयों के नाम काली आत्मा को बता दिए। ये सुनकर काली आत्मा ने जोर जोर से कहा, ये सारे के सारे अभी मेरे पास हाजिर हो। जो ही काली आत्मा ने यह बात कही, वहाँ सियानी जादूगरनी की सारी फैमिली आ गई। काली आत्मा ने उन सब से कहा, तुम सब ने जमीन पर जाकर इंसानों को बहुत तंग किया है। मैं सजा के तौर पर तुम सब से तुम्हारी शक्तियाँ वापस ले रही हूँ। आज से तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम कोहकाफ की सड़कों की सफाई करोगे। ये सुनकर सियानी जादूगरनी रोने लगी और काली आत्मा से कहा, प्लीज आप हमारी शक्तियाँ मत छीने, हम वादा करते हैं आइंदा कभी जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। ये सुनकर काली आत्मा ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, मगर तुमने वो सारे मौके जाया कर दिए। ये कहकर काली आत्मा ने उन सब की शक्तियाँ वापस ले ली और सजा के तौर पर उन्हें कोहकाफ की सफाई पर लगा दिया। अन्नू ये देखकर बहुत खुश हुआ और चिड़चिड़ी बुआ को लेकर वापस शांतिपुर आ गया। सियानी जादूगरनी की फैमिली के खात्मे के बाद शांतिपुर में अमनो सुकून हो गया और वहाँ के बासी प्यार और मोहब्बत के साथ रहने लगे। बच्चा पार्टी। Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. Goodbye. Thanks for watching.